ज़्यादा समय देंगे तो बाकी सब्जेक्ट पीछे रह जैसे और बेकत कमज़ोर हो जाए अपन पता भी कौन चले। हमारे प्रिंसिपल ने हमें एक टाइम टेबल बना के दिया था 11 से 12 घंटा का, तो हमने उसी को फॉलो किया और प्रत्येक सब्जेक्ट को 2-2 घंटा और मैथ को 3 घंटा दी। बात करें तो सबसे बड़ा योगदान किसका मानते हैं आप? मम्मी पापा मुझे नहीं आते थे वो बताए और बताया तुम इस तरीके से पढ़ो नंबर बन जाएंगे। आर्ट लेकर आगे जैसे मतलब क्या जॉब लगना चाहते हैं, कौन सी नौकरी लगना चाहते हैं? आरएस बुक कुछ अलग करने के लिए आरएस बनना चाहती हूँ। सभी को नमस्कार। झलक जनता न्यूज़ में अगले इंटरव्यू की कड़ी में आज हम पहुंचे हैं कक्षा 10 के एक विद्यार्थी के पास जिन्होंने 10वीं कक्षा के अंदर 97.17 अंक हासिल करके गांव में एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इनसे आज हम पूछताछ करेंगे और इनसे पूछेंगे कि किस प्रकार का जो टाइम टेबल था, शेड्यूल था पढ़ने का, और किस प्रकार से उन्होंने ये अंक है वो हासिल किए हैं, घर वालों का कितना सपोर्ट था, गुरुजनों का कितना सहयोग रहा। तो सबसे पहले आज हम इनसे अनुष्का पारिक से उनका इंटरव्यू लेते हैं और इनसे जो इंट्रोडक्शन है वो करते हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय बताइए। मेरा नाम अनुष्का पारिक है। मेरे पिता का नाम रतनलाल पारिक है जो कि गांव में खेती का काम करते हैं और मैंने सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ाई कर 97.17 अंक प्राप्त किए हैं। दूसरों के ये जो अंक हासिल किए हैं इसमें मतलब किसी सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे आए हैं क्या आपके? हाँ, मैथ और संस्कृत में। मैथ और संस्कृत में। तो मैथ में जैसे 100 में से 100 आने का क्या कारण है? आपने कुछ अलग पढ़ा था क्या इसमें, टाइम टेबल या टाइम आपने अलग दिया था इस विषय को क्या? मैंने मैथ को सबसे ज़्यादा समय दिया था और लगातार प्रयास से नंबर बन गए। लगातार प्रयास से। दूसरा है, आपने क्या सोचा था कि आपके इतने परसेंट बन जाएंगे, 97.17 अंक है वो बन जाएंगे? आपने पहले मिला लिया था पेपर को या फिर आपने कुछ ना कुछ अनुमान लगाया था क्या इतने अंक बन जाएंगे? जब पेपर दे के आए और स्कूल में मिला है तो हमें लगा कि 95+ बन जाएंगे। जो कि जैसे ये आपने ये इतने अंक हासिल किए हैं तो इसमें जो आपका एग्ज़ाम के टाइम जो शेड्यूल था या फिर जो पढ़ाई करने का क्या तरीका था, कितना समय देते थे प्रत्येक सब्जेक्ट को? हमारे प्रिंसिपल ने हमें एक टाइम टेबल बना के दिया था 11 से 12 घंटा का, तो हमने उसी को फॉलो किया और प्रत्येक सब्जेक्ट को 2-2 घंटा और मैथ को 3 घंटा दी। आपने मतलब किस स्कूल से ये जो शिक्षा ग्रहण की है यहाँ पे 10वीं में, किस विद्यालय से किया है आपने? सरस्वती विद्या मंदिर। वहाँ के प्रिंसिपल सर का क्या नाम है? सुरेश सिंह। उन्होंने आपको खुद को टाइम टेबल बना के दिया कि ये आप फॉलो करना, इतने परसेंट बन जाएंगे। तो मतलब आपको मतलब आपसे स्पेशल ऐसा उम्मीद थी कि उन सर को क्या इतने परसेंट बन जाएंगे? हाँ। सबसे ज़्यादा मतलब टॉप में क्लास में आप ही थे उस समय? 2-3 बच्चे और थे पर वो सभी पर ध्यान देते थे। दूसरों के प्रत्येक सब्जेक्ट को आपने कितना समय दिया? मतलब अन्य सब्जेक्ट है उस पर भी तो ध्यान दिया होगा। मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट को 2-2 घंटे दिए थे। प्रत्येक सब्जेक्ट को अलग से। अभी जैसे मुख्य सवाल है हमारा कि आपके विद्यालय में गुरुजनों का कितना सहयोग रहा है, इसके बारे में? हमारे स्कूल में गुरुजनों का बहुत सहयोग रहा था, खासकर प्रिंसिपल सर का जिन्होंने मुझ पर खास ध्यान दिया, गुरुजनों पर, बच्चों पर, सब पर ध्यान दिया था। और घर में जैसे परिवार में बात करें तो सबसे बड़ा योगदान किसका मानते हैं आप? मम्मी पापा। तो मतलब क्या टाइम था, आपका बड़ा छोटा भाई भी है, उसके बारे में मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? उसने भी बहुत सहयोग किया, जो पर्सन मुझे नहीं आते थे वो बताए और बताया तुम इस तरीके से पढ़ो नंबर बन जाएंगे। और जैसे मतलब सुबह उठने का टाइम भी है वो भी कितना था? 5। सुबह 5 बजे ही? मतलब घर वाले सुबह उठाते थे या फिर आप स्वयं उठ जाते थे? नहीं, मम्मी उठाती थी। और चाय जो पिलाती थी सुबह? हाँ। तो फिर मतलब उठने के बाद में सुबह का जो कितना टाइम देते थे आप उस पढ़ाई में? 3 से 4 घंटे। सुबह 3 से 4 घंटे। और शाम को? शाम को 5-6 घंटे। अब जैसे बात करें कि सबसे पहले कि आपने 10वीं में ये अंक हासिल कर लिया है, 11वीं और 12वीं के अंदर आप क्या सब्जेक्ट लेना चाहेंगे पहले? आर्ट। आर्ट लेंगे। आर्ट लेकर आगे जैसे मतलब क्या जॉब लगना चाहते हैं, कौन सी नौकरी लगना चाहते हैं? आरएएस मतलब आप किसी को देख कर मोटिवेट हुए हैं या फिर मतलब आपको क्यों बनना है आरएएस? मेरी बचपन से इच्छा रही है। इसमें जाएंगे। घर वालों का कितना सहयोग है इसमें, मतलब क्या कह रहे हैं कि आरएएस बनना है, आरएएस की तैयारी करवा देंगे क्या वो? हाँ। दूसरी बात करें कि आरएएस आपको तहसील लेवल पर मतलब आपको कुछ जॉब मिलती है तो आप क्या कुछ अलग करना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, मैं कुछ अलग करने के लिए आरएएस बनना चाहती हूँ। मतलब आज के टाइम में समाज में बात करें किसी लड़के और लड़की में भेदभाव चल रहा है, तो इसमें मतलब आपको कहीं पर भी भेदभाव देखने को मिला है, स्कूल में या फिर घर पर भी? नहीं, मुझे कहीं पर भेदभाव देखने को नहीं मिला। दूसरों जैसे मतलब हमारे वीडियो के अंदर कोई भी मतलब छोटे बच्चे हैं जो कि अभी 10वीं में हुए हैं या फिर जो पीछे करके निकल गए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, मतलब किस प्रकार से वो तैयारी करें, इसके बारे में? मैं प्रत्येक विद्यार्थी को ये संदेश देना चाहूँगा, अगर प्रतिशत अंक बनाना है तो बिन कोई भी कौन रोक सके। बन माता पिता और गुरुजनों को सम्मान करते हुए प्रत्येक विषय समान समय देना चाहिए।
अगर कोई एक सब्जेक्ट ने अगर आप ज़्यादा समय देंगा तो बाकी सब्जेक्ट पीछे रह जैसे और कद कमज़ोर हो जाए अपन पतो भी कौन चाले तो वहाँ सब्जेक्ट में अपन आगे भी नुकसान हो सके तो प्रत्येक सब्जेक्ट ने पूरा समय दो और अच्छी तरह बैठो। दूसरो एक जो मतलब आज जहाँ में परसेंट बनया तो घर वाला और जहाँ में गुरुजन की खुशी है वह कितनी मिल रही है जाने देखिए बाकी बहुत खुशी मिल रही है। मेरे परिवार का लोग भी बहुत ज़्यादा खुश है अंक बन गए।